नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे येस बैंक की। बहुत दिनों के बाद येस बैंक फिर खबरों में आ रहा है और खबरों में आने की वजह यह है कि येस बैंक का 3 साल का लॉक इन खत्म हो रहा है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके साथ जो दूसरे बैंकों ने उसके जो सेकंड राउंड का एक तरह का आईपीओ हुआ था, 10 रुपये पे शेयर इशू हुए थे, जब उसे उबारने की कोशिश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने काम शुरू किया था। तो जितने इन्वेस्टर्स ने उस वक्त, बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था, उनके शेयरों पे जो लॉक इन था वो ख़त्म हो रहा है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की एक रिपोर्ट कहती है 13 मार्च को ख़त्म हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज ख़त्म हो गया है, यानी कि अब कल से जो भी ट्रेडिंग होगी उसमें येस बैंक के शेयर अब ये कंपनियां बेच सकती हैं। तो आसार इस बात के बहुत कम हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको बेच देगा, क्योंकि एसबीआई के पास जिम्मेदारी है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तो ये जिम्मेदारी ले रखी है कि इस बैंक को रिवाइव करना है। उन्होंने अपने प्रशांत कुमार, उनके सीनियर ऑफिसर आए जो इस वक्त चलाते हैं येस बैंक को, और इस भरोसे बहुत से और लोगों ने पैसा लगाया है। एक्सिस बैंक ने, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने और कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो इन सब का ये जो लॉक इन है ये 13 मार्च को ख़त्म हो रहा है, यानी कि 13 मार्च के बाद ये जब चाहें अपने ये शेयर बेच सकते हैं। तो इस वजह से अब बाज़ार में हड़कंप है। लोगों को डर लग रहा है कि साहब एक सेल ऑफ आ सकता है। और ये ध्यान रखिए कि इनको 10 रुपये में शेयर मिला था। आज ये शेयर सुबह जब खुला तो मंदी का मूड दिखाई पड़ा, नीचे गिरा, 16.5 रुपये तक का लो उसने टच किया, लेकिन उसके बाद वो फिर सुधर गया। कारण यह है कि एक, अभी 60% के प्रॉफिट पे बैठी हैं ये सारी संस्थाएं जिनके पास ये शेयर है। तो ये इतनी जल्दी में क्या भागना चाहेंगी? क्या इनको लगता है कि येस बैंक का भविष्य खराब हो गया है? और कौन लोग हैं जिनको ये डर लग रहा है कि ये लोग ये शेयर बेच के भाग जाएंगे? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। एक बात ज़रूर है कि अभी हाल में जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, कि येस बैंक ने जो एडिशनल टीयर 1 कैपिटल बॉन्ड्स करीब 8,300 करोड़ रुपए के कैंसिल किए थे रिकवरी प्रोसेस में, उस वक्त उस पर कोर्ट ने रोक लगाई। कहा कि ये आपने कैसे बॉन्ड कैंसिल कर दिए? भाई, किसी ने बॉन्ड लिया है, आपको पैसा दिया है, आप उसको रद्द करने का फैसला कैसे कर सकते हैं? तो वो मुकदमा चलेगा अभी। तो अगर वो मुकदमा इनके खिलाफ हो जाता है तो फाइनली ये 8,300 करोड़ की देनदारी बन जाएगी। लेकिन क्या 8,300 करोड़ की ये देनदारी बैंक की बननी नहीं थी? भाई, जब वो इशू किया था उन्होंने बॉन्ड, तो कोई हिसाब तो रहा होगा कि चुकाया जाएगा। तो अगर बैंक बाकी अपने कारोबार प्रॉफिट में ले आता है, उसने अपने एनपीए किनारे करने के लिए एआरसी से समझौता कर ही लिया है, तो अगर वो बाकी कारोबार उसका प्रॉफिट में आ जाता है और वो मोटे कमाई करने लगता है, अच्छी तरह से चलने लगता है, जिस आकार का बैंक येस बैंक है, और वो खुद चले या कहीं और उसका मर्जर हो जाए, मान लीजिए किसी भले बैंक के साथ उसके मर्जर का ऐलान हो जाए, फैसला हो जाए, तो फिर क्या आप आज के भाव पर नुकसान में रहेंगे? और अगर आप आज के भाव पर बेचते हैं या इनमें से कोई भी बेचता है, जाहिर है कि एक स्टेट बैंक उसका बड़ा हिस्सा है, तो क्या स्टेट बैंक अपनी हिस्सेदारी बेचेगा? अगर स्टेट बैंक अपनी हिस्सेदारी बेचेगा तो फिर पक्का मान लीजिए कि बाकी सारे भी बेचेंगे, क्योंकि हम आपके आपके साथ आए थे, आपके कहने पे आए थे, आप ही खिस्सा करें तो हम क्यों रहेंगे? और ऐसे में जिन छोटे निवेशकों ने उसके बाद जो एफपीओ आया था उसमें येस बैंक में अप्लाई किया था, जिन्होंने शेयर लिए हैं और वो बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? तो क्या येस बैंक में उस वक्त जिन लोगों ने पैसा लगाया वो क्या सोच रहे थे? ये देखने की बात होगी कि क्या वो इस हिसाब से लगा रहे थे कि ये लगा रहे हैं, जितना गिरा है इससे ज़्यादा क्या गिरेगा, यहाँ से कुछ बढ़ेगा तो बेच देंगे। तो उसमें बहुत सारे लोग बेच चुके होंगे, बहुत से ट्रेडर्स उसके बाद उसमें एंट्री उन्होंने ली होगी, ट्रेडिंग करने वाले लोग होंगे। लेकिन अगर कोई लंबे समय के लिहाज से घुसा था, तो येस बैंक जहां जिस बुरी परिस्थिति में आपने उसमें पैसा लगाया था, क्या वहां से बुरी परिस्थिति में जाने वाला है? ये आपको चिंता होनी चाहिए। और अगर बैंक का कारोबार अच्छी दिशा में बढ़ रहा है, जैसा कहा जा रहा है कि बैंक के जो आगे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अच्छे आएंगे, सिर्फ ये 81 बॉन्ड्स वाली जो एक लड़ाई है या विवाद है ये चल रहा है, ये एक बड़ा झटका दे सकता है। लेकिन अगर बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर क्या वजह हो सकती है कि आपने इस बैंक पे एक बार भरोसा जताया ऐसे समय, जबकि आपके पास दूसरे बहुत सारे ऑप्शन मौजूद थे? अगर आपको अच्छी कंपनियों में पैसा लगाना था तो बाजार में और अच्छी कंपनियां थीं।
फिर भी अगर आपने यहाँ पैसा लगाया और इसमें वो लगा के इतने समय इंतज़ार भी किया है, तो इसके बाद इस वक्त धैर्य छोड़ने की वजह क्या होगी, ये सोचना चाहिए। मुझे कम से कम नहीं लगता है कि इस वक्त ये धैर्य छोड़ने का वक्त है। हालांकि बाज़ार का जो हाल है, इसमें आप कभी भी येस बैंक को बेचेंगे, उससे बेहतर ऑप्शंस आपके पास बाज़ार में उपलब्ध होंगे। लेकिन फिर आपने ऐसी परिस्थिति में येस बैंक ही खरीदने का फैसला कुछ सोच समझ के किया होगा। तो वो क्या सोचा था, ये अगर आप दोबारा याद करेंगे या अपने एडवाइज़र से पूछेंगे जिसने आपको एडवाइस दी होगी खरीदने की, तो शायद आप बेहतर फैसला कर पाएंगे, बजाय ये सोच के कि अच्छा वो बेच रहा है तो मैं बेच दूं या वो खरीद रहा है तो मैं खरीद लूं। ये भेड़ चाल बाजार में फ़ायदा देने के बजाय नुकसान ही देती है। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।